नमस्कार साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर मैं चर्चा करूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को। मैं राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम विषयों पर आप सबके बीच अपनी बात रखूंगा। खास करके जो राज्य में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उस नियुक्ति प्रक्रिया पर लगभग सभी पदों पर विज्ञापन का प्रकाशन हो चुका है। स्टाफ नर्स के पदों पर विज्ञापन का प्रकाशन होना बाकी है। सरकार से जब बातें होती है, कल माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विज्ञापन प्रकाशन करेगी BTSC स्टाफ नर्स का, क्योंकि BTSC को पहले ही भेज दिया गया है। और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि BTSC से कम्युनिकेट करने के लिए एक OSD को नियुक्त किया गया है स्वास्थ्य विभाग में, जो हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद BTSC को नोटिस करती है, BTSC को सूचना देती है कि विज्ञापन का क्या हुआ, विज्ञापन का क्या हुआ। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि राज्य में कई पदों पर, हज़ारों पदों पर बहाली आई है। कई तरह के पद हैं जिसमें OT असिस्टेंट हैं, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है। लगातार कई साथी कॉल कर रहे थे कि किसके लिए कौन सा बुक का ज़रूरत है, कौन सा बुक पढ़ें नहीं पढ़ें। देखिए, एक बात यहाँ क्लियर करना है कि आप जो चीज़ें भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको आज नहीं 4 महीना पहले भी बताया था, 5 महीना पहले भी बताया था, और विज्ञापन निकलने से 1 महीना पहले भी बताया था। YouTube पर आप देखेंगे तो लगभग सिलेबस भी सभी कोर्सेज़ का जो है सो हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सिलेबस का प्रारूप BTSC को भेजा गया है, उस सिलेबस के प्रारूप को लेकर के परीक्षा नियंत्रक जो है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, उन्होंने हमसे डिस्कस भी किया था और हमने भी अपना सुझाव दिया था। और जब सुझाव दिया था तो हमने छात्र के हित को देखते हुए जो बिहार सरकार का जो सिलेबस है, हमने उसी सिलेबस की कॉपी उनको दी थी। क्योंकि आप सबको शायद ज्ञात हो, जनवरी 2023 में ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहा था। एक्चुअली PMI जो नए कॉलेज खोले गए थे और नए कोर्सेज थे, उन कोर्सेज के बच्चों का सिलेबस जारी नहीं था। और दिसंबर 2023 में जहाँ तक हमको याद है, दिसंबर 2023 में ही जो है सो तारामंडल के समीप मानव श्रृंखला बनाए थे। कई सारी मांगे थी उसमें भी। और सिलेबस जिस दिन आंदोलन हुआ, तुरंत आंदोलन के बाद तुरंत मीटिंग हुई विभाग में और सिलेबस जारी कर दिया गया। एग्ज़ाम उस सिलेबस को जो डिसाइड किया गया था, उसमें एडिशनल डायरेक्टर थे, एग्ज़ाम कंट्रोलर थे, उस समय के जो तत्कालीन लोग थे, डायरेक्टर इन चीफ थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, इसके अलावा PMCH के प्रिंसिपल थे, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये लोग थे उसमें मेंबर के तौर पे, और डिसाइड हुआ था। और लगभग सभी कोर्स से जुड़ा हुआ सिलेबस जो है सो उसी समय जारी किया गया था। और जब एक्चुअली वही सिलेबस जो है सो छात्र हमेशा पढ़ते रहे, और ये सिलेबस वही है, खास करके OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ये सब का तो सिलेबस वही जो पहले से डिसाइडेड था। तो उसी सिलेबस की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी हमने एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय को दिया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि राज्य के जो छात्र हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस छात्रों का है उसी सिलेबस से क्वेश्चन रहना चाहिए, कोई भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और कंट्रोलर महोदय ने भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहे। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं बता दूं आपको, आपने जो अपने सिलेबस के दौरान पढ़ी है,
चाहे वो BMLT का स्टूडेंट हो, BMLT का स्टूडेंट हो, OT असिस्टेंट डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, BSc OT का स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लिनिकल का सब्जेक्ट रहा हो या नॉन क्लिनिकल का सब्जेक्ट रहा हो, जो भी सब्जेक्ट आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, जो भी आपने पढ़ा है, सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थेसिया, तमाम चीज़ें जो आपने पढ़ी है, या फिर एक्सरे में आप हैं तो रेडियो फिजिक्स है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, एक्सरे का डिफरेंट पोजीशन है, USG से जुड़ी चीज़ें हैं, CT से जुड़ी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो आपने अपने कोर्स के दौरान पढ़ी है उसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है। कई सारे तथ्य आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, क्योंकि आपके सिलेबस को आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है। हवाई बात करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके अलावे आपके सिलेबस को पढ़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए आपने सिलेबस को पढ़ा है और आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा उस पर रिविज़न कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हो सकता है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें और डिफरेंट चीज़ों में नहीं ध्यान दें। आप पढ़ाई करें, अपनी पूरी सिलेबस को रिवाइज करें। मेरा एक ही बात कहना है, कई साथी हमको फ़ोन करके पूछते हैं रिज़ल्ट कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। मेरा तमाम साथियों से यही कहना है, चाहे वो OT असिस्टेंट के हो, लैब टेक्नीशियन के हो, ECG टेक्नीशियन के हो, ड्रेसर के हो, या फार्मासिस्ट हो, या कोई भी किसी भी कोर्स के, एक्सरे टेक्नीशियन हो, तमाम लोग, या फिर डेंटल के लोग हों, सभी लोग जो है सिर्फ अपने सिलेबस पे पढ़ें, सिर्फ अपने सिलेबस को रिवाइज करें। BTSC ने भी वही सिलेबस दिया है जो आपने पढ़ा है, या पारामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा दी गई थी। हमने जा कर के दिया था अपने साथी कृष्णा के साथ एग्ज़ाम कंट्रोलर को, और वही सिलेबस है। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस को पूरी तरह से कंठस्थ करें, और सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि ज्वाइनिंग भी जुलाई में हो जाएगी, 15 जुलाई तक, ये बात सच है। एग्ज़ाम भी तय समय पर ही होगा, एग्ज़ाम का जो तय समय है उसी पर होगा। कुछ चीज़ें हैं बीच में, उससे भी कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान दें। थैंक यू।